खेमचंद गडियाल चरण स्पर्श बाबा जी। संतों ने अंतस्थल पर जाने के लिए शराब वगैरह मादक द्रव्यों की मनाही क्यों की? सुंदर सवाल है। मादक द्रव्य, शराब, अफीम, ये स्टिमुलेंट्स है। उस स्टिमुलेंट्स के कारण आपके भीतर गामा रेंज का प्रभाव बढ़ जाता है। जब गामा रेंज का प्रभाव बढ़ जाता है तो हमारे हार्ट साइकिल्स तेज होते हैं। तेज होते हैं तो हमारा स्वभाव भी तेज हो जाता है और इस तेज स्वभाव के कारण शराबी व्यक्ति ऊटपटांग काम करता है। संत का लक्ष्य होता है नॉन स्टिमुलेशन तक पहुंच जाना। नॉन स्टिमुलेशन का अर्थ है आनंद। स्टिमुलेशन का अर्थ है सुख। सुख और आनंद में बस इतना सा फर्क है। जब तुम उत्तेजित होते हो तो तुम्हें लगता है हम सुखी। जब तुम ठहर जाते हो, उत्तेजना रहित हो जाते हो, तो तुम्हें असली रसपान तब पीने को मिलता है। सारा आध्यात्म is the process to be non-stimulant। यह प्रक्रिया है उत्तेजना रहित होने की। सिर्फ उत्तेजना रहित व्यक्ति ही रहस्य का पान करेगा और जो रहस्य का पान करेगा वो ही रहस्य का बखान करेगा। नॉन उत्तेजना का पान किए बिना उस अमृत जो कि नॉन उत्तेजक है, नॉन स्टिमुलेंट, पान किए बिना उस रहस्य का वर्णन करना, व्याख्या करना, लोगों को भ्रमण करना है। भ्रमण शब्द भ्रम से बना है। बड़ा प्यारा शब्द है। तुम जब कहते हो कि हमने भ्रमण करना है तो समझ लो कि तुम भ्रम से युक्त हो। अन्यथा भ्रमहीनता की अवस्था में तो भ्रमण नहीं होता, वर्ण ठहराव होता है। थोड़े शब्द गहरे हैं, आराम से सुनो। न समझाए तो रिवाइंड करके सुन लेना। इसीलिए परमात्मा निरुत्तेजना का नाम है।
नॉन स्टिमुलेशन, उत्तेजना में पहुंचकर आप सच्चे अमृत का स्वाद चखते हो। शराब या अन्य मादक द्रव्य स्टिमुलेंट्स हैं, उत्तेजक है। यह आपको उत्तेजना प्रदान करता है। ध्यान रखें, गेहूं भी उत्तेजक है, चावल भी उत्तेजक है। मुझसे ये मत पूछना फिर हम क्या खाएं। मैं सिर्फ वस्तुओं की रचना का वर्णन कर रहा हूं। इसलिए कहानी है इस्लाम में कि आदम और ईव को परमात्मा ने कहा था कि ये फल मत चख लेना। फल था गेहूं का। बहुत सालों तक आदम और ईव ने कनक नहीं खाया। कहानी, लेकिन इन कहानियों में भीतर के रस का वर्णन है। बिना गेहूं कनक खाए अन्य अन्य चीजों से वो अपना शरीर चलाते रहे। एक दिन दोनों ने कनक खा लिया। इस्लाम की बहुत मशहूर कहानी है। तो कहते हैं कि अल्लाह आ गया। अल्लाह कहते हैं तुमने मना करने के बावजूद भी यह फल खाया? हाँ खाया। तो फिर तुम संसार में चले जाओ, धरती पर चले जाओ। अब इस कहानी के बड़े गहरे अर्थ हैं। जब तक तुम नॉन स्टिमुलेशन में हो तो तुम स्वर्ग में हो, और जब तुम स्टिमुलेशन में आ गए, तुमने कोई भी स्टिमुलेटेड पदार्थ खा लिया, शराब हो, शराब तो ज्यादा उत्तेजना पैदा करती है, अल्कोहल होता है इसमें, अफीम हो या मादक द्रव्य, जैसे ही तुम उत्तेजित हुए वैसे ही तुम उस रस से पार चले जाओगे, पर दूर। रस तुम्हारा अंतर्मुखी बनाता है तुम्हें, और तुम्हारे मादक द्रव्य तुम्हें बहिर्मुखी बनाते हैं। रस तुम्हारे भीतर डेल्टा वेव्स उत्पन्न करता है, और स्टिमुलेंट्स, मादक द्रव्य तुम्हारे भीतर उत्तेजना पैदा करता है। बहिर्मुखी हो जाते हो तुम। अब इसको अच्छी तरह से तुम समझ गए होगे। नॉन स्टिमुलेशन पदार्थ खाने से, गाय का दूध बिल्कुल नॉन स्टिमुलेंट है। दूध
नॉन स्टिमुलेंट है, जरा भी स्टिमुलेशन नहीं। तुम्हारे वैज्ञानिक कहेंगे इसमें प्रोटीन इतना, फैट इतना, कार्बोहाइड्रेट इतना, आयरन करीब करीब शून्य, नमक भी कम होता है 0.46। तो यह आपूर्ति कैसे करेगा? गाय का दूध या भैंस का दूध, दोनों का। शरीर में तमाम व्यवस्था की पूर्ति करेगा। मेरे को 14वां साल चल रहा है, दूध के अतिरिक्त मैंने बस पानी ही पिया होगा, अगर पिया होगा तो। पूछा है शराब पीने से, सिर्फ तुम्हें उत्तेजना जगती है, मात्र शराब पीकर तुम रस के पास नहीं जा सकते जिसको आनंदा कहा जाता है। तुम ये भी पूछ सकते हो, फिर गुरजेफ शराब क्यों पिलवाता था? तुम्हारे अचेतन मन को हल्का करने के लिए। वह सदा ही शराब नहीं पिलाता था। सबसे पहले तुम्हारे अचेतन का भार हल्का होना चाहिए, इससे पहले कि तुम उस रस की यात्रा करो। तुम्हारा चेतन हल्का हो जाना चाहिए। यह शुरुआती पड़ाव था। उसके बाद वो रोक देता था, रुक जाओ, अब जरूरत नहीं। तो तुम दूध के साथ गुड़ ले सकते हो, शक्कर। शक्कर में तुम्हें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कैलोरीज मिलेंगे, बाकी सब कुछ दूध में है। ज्यादा मात्रा में ले सकते हो आप। दूध, सिर्फ दूध जिंदा रखता है, इसका साक्षात प्रमाण मैं बैठा। और जिंदा ही नहीं रखता, आनंद से युक्त, मस्ती से भरा जीवन, उत्तेजना, उत्तेजना से रहित व्यक्ति स्थिर बैठा रहता है अपने आप। परमात्मा ने कहा आदम और ईव को, अगर तुमने ये फल खा लिया तो अब तुम जाओ धरती पे। इसका मतलब सिर्फ इतना ही, अब तुम में उत्तेजना आएगी, और उत्तेजना आएगी तो तुम उत्तेजक काम करोगे, काम वासना वगैरह के भीतर उलझोगे। क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा। फिर अब तुम यहां नहीं रह सकते, यानी अपने अंतःस्थल पर तुम नहीं रह सकते। अगर तुमने उत्तेजक पदार्थ खा लिया, फिर तुम्हारी जगह कहाँ है? खोपड़ी। अपने तल से उठोगे, पहला पड़ाव आएगा हृदय का। अगर तुमने ज्यादा उत्तेजक पदार्थ ले लिया, फिर तुम खोपड़ी में आ जाओगे। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति शराब पीकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, खास तौर से अंग्रेज लोग। वो शराब पीते बड़ी कम मात्रा में, एक्यूरेट मात्रा,
सामान्यतः डॉक्टर्स जीरो अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल पीना ही नहीं चाहिए, वह आपके जिगर को खराब कर देता, एसिड बढ़ा देता, क्योंकि अल्कोहल करीब करीब एसिड ही होता है। आपके बहुत से तंतुओं को उत्तेजित करता। लेकिन रिकमेंडेड बुजुर्ग हों या महिलाएं हों, ठीक अवस्था में 30 ml वाइन या रम शराब, 30 ml 30 ml, एक ढक्कन 5 ml का होता है, तो 6 ढक्कन आप ले सकते हो। इतनी रिकमेंडेड डोज है आपकी। और जो वाइन है, वाइन वह 100 से 120 ml तक सप्ताह में 2 बार ले सकते हो। वैसे डॉक्टर कहते हैं नॉन अल्कोहलिक शराब पियो मत, क्योंकि यह उत्तेजक है। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति ब्लड थिनर्स का प्रयोग कर रहा हो, एस्पिरिन वगैरह, या जिसको बीपी है, मधुमेह है, लीवर की समस्या है, वह इसका गलती से भी उपयोग न करें। ब्लड थिनर्स, एस्पिरिन वगैरह, या आपके जिगर की समस्या है, जिगर में ओटीपीटी बढ़ गया है, शराब बंद कर दो तत्क्षण। शराब एक उत्तेजना है। और अगर आपको रिकमेंड कर दी जाती थी तो वह सिर्फ इसीलिए कि आपका चेतन मन खाली हो जाए, लेकिन उसके बाद वह बंद भी करवा देता था। शराब और मादक पर ये क्यों बंद कर दिए जाते हैं? क्योंकि ये स्टिमुलेंट्स है, उत्तेजन है। और आपने जाना है उस तल पर जहां उत्तेजना रहितता होती है, जरा भी उत्तेजना नहीं होती हो। इसलिए शिशु को, छोटे बच्चे को आहार सिर्फ माँ का दूध बताया गया। प्रकृति तय करती है उसका आहार, तुम नहीं तय करते। तुम तो गलती खा जाओ। प्रकृति तय करती है, और प्रकृति स्वयं में तुम्हें पता भी नहीं होता। तुम कह देते हमने तुमको जन्म दिया, हमने तुमको पाला पोसा, तुम गलती में हो। न तुमने जन्म दिया, न तुमने पाला पोसा, सब प्रकृति का काम है। तुमने सिर्फ कुछ महज पलों का आनंद लिया। वह बच्चा, वह स्पर्म अंडाणु से मिलकर खुद ही पला बड़ा गर्भ में, खुद ही वक्त आने पर निष्कासित हुआ। और प्रकृति पहले से इंतजाम कर देती है। किस डाइट का इंतजाम करती है? दूध का। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि बच्चा देखिए कितना निरुत्तेजक होता है, जरा भी उत्तेजना नहीं होती। बच्चा आनंद की खलखलाहट होती है।
मस्ती का स्वाद होता है, एक नृत्य होता है। बच्चा नाचता हो जैसे हर वक्त, उसका रोआ रोआ नाचता हो, हर वक्त वह खिला खिला से रहता है। और तुम्हारे मुख की झुर्रियां देखो, किस रोग ने खा लिया है तुम्हें? उस रोग ने खा लिया है तुम्हें जो होता ही। यह बर्डन, और यह बर्डन नाम की कोई चीज नहीं होती किसी के ऊपर में। यह तुमने बनाए हैं सारे। पड़ोसी ने 3 मंजिला मकान डाल दिया, तुम्हें रात को नींद क्यों नहीं आई? पड़ोसी बड़ी कार में ले आया, घूमता है, तुम्हारी नींद किसने छीन ली? इस कंपटीशन में तुम्हारा अहंकार स्वयं को छोटा समझने लग जाता है। जब कोई बराबर में बड़ा अहंकार आके खड़ा हो जाता है। लेकिन तुम्हें एक बात मैं बता दूं, इसे गौर से सुन लेना। जिसने 3 मंजिला बनाया वो 3 मंजिले को संभालेगा भी, सफाई भी करेगा। जिसने बड़ी गद्दियां हथियानी, तुम्हें नहीं पता उसकी रातों की नींद खराब हो जाएगी, फिर उसे बचाना भी पड़ेगा। इसलिए ठीक से तानाशाह ठीक से सो नहीं पाते। जो आनंद की नींद शास्त्री ले पाते हैं, वह आनंद की नींद हमारे आजकल के पीएम नहीं ले पाते। उन्हें सदा घबराहट है। इतना बड़ा मुल्क है, कहाँ क्या हो गया, अपना घर संभालना ही मुश्किल पड़ता है। और मुश्किल पड़ता है तो वहां से छोड़ छोड़ के भाग आते हैं, फिर ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। और जो घर को नहीं संभाल सका, भला देश को कैसे संभालेगा? इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। प्रकृति पैदा करती है बच्चे का आहार, तुम पर नहीं छोड़ती प्रकृति कोई भी चीज। बच्चे ने स्पर्म और अंडाणु से पूर्ण विकसित कैसे होना है, तुम पर जरा भी नहीं छोड़ती। और बच्चा जन्म के बाद क्या पिएगा? 6.5 महीने तक माता का दूध पिएगा, और उसने सारा अरेंज कर रखा है। इसमें तुम्हारा क्या योगदान है बताना? तुम जो कह देते हो हमने तुम्हें जन्म दिया, हमने तुम्हें पाला, और अगर नहीं होता बच्चा तो फिर मज़ारों पर जाके माथा टेकते हो, फिर संतों मसानों मड़ियों के पास जाते हैं। क्या हुआ? अगर यह बच्चा तुम्हारे लिए मुसीबत है पालना, फिर तुम क्यों मांगते हो? यह मुसीबत नहीं है, यह वो खिलखिलाहट है जो सारे दिन भर की आप जो क्षर होके आए, सारे दिन टूट गए, बुझ गए तनाव से, और सांझ आकर जब तुम छोटे बच्चे को उठा लेते हो और तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाती है, कहाँ जाती है मुझे बताओ? क्या कारण है? बच्चे में से निकलती हुई वो डेल्टा रेंज, सिर्फ दूध पीता है बच्चा, और दूध पीने वाले व्यक्ति में डेल्टा रेंज, इसलिए गाय को पूज्य कहा गया। हमारे भक्त जो गाय की पूजा करते हैं उन्हें पता भी नहीं कि गाय को पूज्य क्यों कहा गया।
गाय के भीतर वो तंत्र है जो दूध को पैदा करता है और दूध डेल्टा को पैदा करता है। इसलिए नारी को पूज्य कहा गया। यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते निवर्सन्ति तत्र देवता। क्यों? नारी में दूध पैदा होता है, दूध डेल्टा को क्रिएट करता है। इसलिए जब माँ बच्चे के पास सोई होती है तो उसे जरा भी तकलीफ नहीं होती। तुम्हें लगता होगा माँ बहुत कष्ट झेलती है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं, माँ बड़े आनंद में होती है। इसलिए माता यशोधरा छोटे बच्चे राहुल को छोड़कर पिता चला जाता है। राजघराने का मालिक है वो, तो यशोधरा को आम स्त्री की तरह तकलीफ नहीं होती। वो जानती है बच्चे के साथ निर्वहन कर लेगी। बच्चे में डेल्टा रेंज निकलती है और खाने पीने को सब है, दास दासियां हैं, नौकर चाकर हैं, कोई कमी नहीं। बच्चे के सहारे दिन काट लेती है, 12 साल काट लेती है यशोधरा, और सारी उम्र भी काट सकती है, क्योंकि बच्चे में से डेल्टा रेंज निकलती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है व्यसनी हो जाता है। शराब, फिर शराब कबाब को मांगता है, फिर कबाब शबाब को मांगता है। देखिए, ये सिर्फ आदमी पर ही लागू नहीं होता, ये स्त्रियों पर भी लागू होता है। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। शराब कबाब मांगती है और कबाब शबाब मांगता है। फिर उत्तेजना उठती है और उत्तेजना इन चीजों को पैदा करती है, इन चाहतों को पैदा करती है। हमने गौ को माता की तरह क्यों माना है? शायद इस बात का जवाब किसी ऋषि ने आपको दिया नहीं होगा, ऋषियों ने दिया, लेकिन वो ग्रंथ फूंक दिए गए जिनमें ये सारी चीजें वृत्तांत से लिखी हुई थी। हमारे ऋषियों ने तो बहुत बार खोजा इसे, लेकिन आज फिर मैं उन ऋषियों की बातों को, जो नालंदा में फूंक दी गई किताबें, जो ऋषियों ने अपने प्रगाढ़ परिश्रम से खोजें की थी, उसको फिर से बताने आया हूं। गौ की पूजा क्यों होती है और गौ हत्या क्यों गलत है, और गौ का मांस खाने वाला व्यक्ति क्यों पापी माना गया। आइए थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लें। गौ जो खाएगी उसका दूध बन जाएगा। गौमूत्र में कुछ औषधियां बनाने के लिए चीजें होती हैं, लेकिन गौमूत्र को सीधा सीधा पान करना रोगों को निमंत्रण देना है, क्योंकि उसकी भी भीतर एंटायर की सारी प्रोसेसिंग है। वह भी पेशाब और मलमूत्र के जरिए अपने विजातीय द्रव्यों को निकालती है।
फॉरेन मटेरियल्स, विजातीय द्रव्य, उसको सीधे सीधे ओक लगा के जैसे योगी जी पीते हैं, ये मूढ़ता है। और गोबर को खा लेना तो बिल्कुल नहीं मूढ़ता है। गोबर तो बिल्कुल मल है, उसमें कुछ ऐसा नहीं ईंधन के काम आ सकता है। अगर तुम लगातार गोबर को खाते रहोगे, ध्यान रखना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सारे वो एसिड्स हैं, इसमें सारे वो जहरीले तत्व हैं जो पेशाब में से नहीं, गुर्दे में से छन के नहीं आए, जो सीधे सीधे तुम्हारी आंतड़ियों में से आए, वो जहरीले तत्व। अगर तुम रोज रोज गोबर का सेवन करते गए तो कुछ ही महीनों में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और मैं तुमसे बता दूं, क्षमा करना, थोड़ा सा कमतर बताऊंगा, पूरा पूरा नहीं बताऊंगा। जिन्होंने कभी गलत किन्हीं मरहलों में गोबर खा लिया है, उनकी आयु कम हो जाएगी। बस इससे ही तुम सारा मेरा इशारा समझ लेना। भूल कर भी गोबर मत खाना। गोमूत्र तुम पी सकते हो, लेकिन आफ्टर लेबोरेटरी परीक्षण के बाद, प्रयोगशाला में दिखाओ, और जो गलत तत्व हैं उनको गिरा दो, सही सही तत्व रख लो, फिर उसको पियो। वह कई रोगों को नाश करेगी। गाय दूध देती है और दूध डेल्टा तरंगें पैदा करता है। अब मैंने आपको निचोड़ के रूप में बातें कहनी शुरू कर दी। माता के भीतर भी दूध पैदा होता है, और जब माता के भीतर दूध पैदा होता है, उसके भीतर से डेल्टा रेंज निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दूध डेल्टा पैदा करता है। इसलिए गर्भवती स्त्री के स्वभाव में एक विलक्षणता पाओगे आप, वो है डेल्टा तरंगों की। ईश्वर ने इसे स्व में भी पैदा कर दिया है। इन डेल्टा से भरपूर होकर वह जो दूध निकलता है, वह बच्चों को पोषण देता है, और इसलिए बच्चे इतने खिलखिलाते रहते हैं सारे दिन। डेल्टा तरंगों का परिणाम है। इसलिए तुम सदा ही, कितने ही बूढ़े हो जाओ, अपने बचपन को कभी नहीं भूलते। कारण वो डेल्टा तरंगों की उमंग, वो आनंद जो तुमने बचपन में पाया और तुम्हें पता भी नहीं क्यों मिला, वो माता के दूध से मिला। इसलिए माता के दूध से जो तरंग मिली, बच्चा बड़ा होकर पुरुष सतनों की तरफ आकर्षित हो जाता है। कारण यही वो स्थान था जहां से मुझे ये तरंगें मिली। उसको इन चीजों का पता नहीं होता। इतनी शिक्षित बुद्धि हुई नहीं होती, और आज इतनी शिक्षित बुद्धि तो तुम्हारे तथाकथित कथित डॉक्टरों के पास भी नहीं है, जो इतनी गहराई की बातें जानते हैं। गौ की पूजा क्यों की गई? दो चीजें गौ में डेल्टा से युक्त होती है। शुद्ध शुद्ध चीज गौ 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 की। तो हमने एक शब्द बचपन में हमें सिखाया गया था, धारोषण
दुग्ध। धार उषण, सीधे गऊ के थन से सीधा मुंह में धार मारो, धार उषण, वह उषण दूध डेल्टा की भरपूर तरंगों से युक्त होगा। और हम पीते भी रहे हैं। मैं जब दूध लेने जाया करता था उस वक्त 8वीं कक्षा में पढ़ा करता था, और 31 किलो दूध, 21 किलो का सर पर ड्राम, उसके दोनों तरफ कुंडे लगे होते थे। अगर ये हाथ थक जाता तो इस हाथ में बाल्टी रख लेता और ये हाथ ऊपर रख लेता। एक हाथ संभालने के लिए चाहिए, एक हाथ बाल्टी उठाने के लिए। 10 सेर की बाल्टी और 21 सेर का ड्रम, 31 किलो दूध, 3 किलोमीटर लगातार सर पे चल के, साइकिल पे नहीं। आज तो तुमसे मोटरसाइकिल पे भी नहीं आता। तो माता जी, उसे मैं माता जी कहा करता था, गुरदास मान की माता। वो जब गाय को दोहती तो थोड़ा सा दूध छोड़ देती। उसे पता था अब ये धारोषण दूध पिएगा, मेरे बारे में उसे जानकारी थी। और दादाजी भी जानते थे, कपूर सिंह भी। तो वो भी छोड़ देते, वो कहते आओ बेटा पी ले थोड़ा सा। तो मैं गऊ को धारोषण दूध पीता, गऊ का धारोषण दूध पीता, और शेर भर पी जाता। खूब छोड़ देती थी वो, पेट भर जाता। ये धारोषण दूध मैंने बचपन में पिया हुआ है। और जब भी मैं दूध लेने जाता, जहां पर भी गाय का दूध होता, तो मैं धारोषण दूध पीता कि थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ देना, कोई बात नहीं। जमींदार विशाल हृदय के होते हैं, इसलिए किसानों से मुझे इतना मोह उमड़ता है। किसान विराट स्वभाव के होते हैं और उन्हें परमात्मा विराट ही देता है। एक दाना बीज देते हैं, 1000 दाने निकलते हैं। परमात्मा उन पर बरसता है, वो भी ऐसे ही स्वभाव के हो जाते हैं। गाय को पूजा इसलिए किया गया, इसमें से वो रहस्यमयी तरंगों से युक्त डेल्टा वेव्स हैं जो कहीं से भी नहीं मिलते। या तो आपको अपने अंतस में मिलेंगे, या फिर दूध से मिलेंगे। तीसरा कोई पदार्थ धरती पे है ही नहीं। आज ये बहुमूल्य तथ्य मैंने आपको बताया, यह बहुमूल्य सत्य है। या तो दूध से मिलेगी तुम्हें डेल्टा तरंग, या तुम्हें अपने अंतस में जाने से मिलेगी डेल्टा वेव। तीसरी कोई चीज नहीं धरती पे जो परमात्मा ने ऐसी बनाई हो जिसको खाने पीने से डेल्टा वेव्स आपको मिल जाएं। वैज्ञानिक कारणों से मैंने आपको समझाया। नॉन स्टिमुलेंट होती हैं, इसीलिए बच्चे में स्टिमुलेशन नहीं होती। गाय के बछड़े में कितनी शक्ति होती है, उछलता है वो ऊंचे ऊंचे। और होता क्या, एक दिन का होता है सारा। गाय का बच्चा जन्म लेते ही उछलना शुरू कर देता है। इतनी चेतना होती है, इतनी शक्ति होती है उसमें। मनुष्य का बच्चा तो 6 महीने तक इधर उधर ही हिलता भी नहीं। गाय की पूजा हमने इसलिए की, ओनली फॉर डेल्टा वेव्स। और तुम्हें किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने आपसे कहा था
अपने चुनावी वायदों में। इसलिए कृष्ण भगवान गऊ को पालते रहे। गोपालक भी कहा जाता है, गोपाल नाम है उनका। गऊओं के संग रहने से आपकी वृत्ति मधुर हो जाएगी और गऊओं का दूध पीने से आपकी वृत्ति अत्यंत अत्यंत चुंबकीय हो जाएगी। इसलिए कृष्ण का व्यक्तित्व इतना चुंबकीय है क्योंकि वो गऊओं के सानिध्य में रहते हैं, इसे ग्वाला कहते हैं। आज हमारा कोई भी शास्त्र ये बात नहीं कहता आपको, यद्यपि यह खोज बहुत पुरानी है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ऋषियों ने हमारे लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, एब्रिविएशंस छोड़ दिए, प्रतीकात्मक चिन्ह। कभी ना कभी कोई ना कोई आके उघाड़ लेगा, बता देगा कि इन चिन्हों का अर्थ क्या है। गौ को क्यों पूजा जाता है, गौ को दान क्यों किया जाता है, गोदान का इतना महत्व क्यों था। शादी के वक्त हम गौदान का संकल्प ले लेते हैं तो ब्राह्मण कहता है कि संकल्प लो गौदान का। पाखंडी वो है एक नंबर का, उसे न तो यह पता कि जिस गणेश को बुला रहे हो वो गणेश है भी, ना शंकर का पता, ना विष्णु का पता, ना मां पार्वती का पता, न लक्ष्मी का पता, किसी का भी तो पता नहीं। लेकिन आवाहन सभी का करता है, सोहन मोहन टोहन सभी आ जाओ, आता कोई भी नहीं। तो गौदान का संकल्प लो। जैसा ब्राह्मण है वैसे ही देवता। गौदान का संकल्प यजमान ले लेता है, 100 रुपये दे देता है, ले भाई गौदान का संकल्प, 100 रुपये में गौ आ जाएगी बना। लेकिन हमने 100 रुपये दान गौदान के लिए कर दिया। कोई वक्त था जब गाय 10 रुपये में आ जाती थी, आज तो लाख रुपए में भी नहीं आती अच्छी गौ। शराब गामा वेव्स पैदा करते हैं, इसलिए गामा वेव्स से युक्त व्यक्ति या तो शराब पीते हैं या उत्तेजक पदार्थ खाते हैं। जो गामा, जो जल्दी जल्दी बोलेगा, अस्पष्ट भाषा बोलेगा, जिनके शब्दों में मिठास न होगा, जिनके शब्दों में जल्दबाजी होगी, ठहराव न होगा, वो गामा वेव्स से युक्त होंगे। क्योंकि गामा वेव्स का साइकिल बढ़ जाता है, ऐसे चक्कर लगाते। जो डेल्टा वेव्स है वो आराम से चलती है, आधा चक्कर लगाया 1 सेकंड में, 0.5 कहते हैं उसे, 0.5 to 4, यह है डेल्टा। समझ लेना, वैज्ञानिक मन के जो भी लोग हैं वो अच्छी तरह से इसे समझ लें। वैसे तो आम व्यक्ति भी समझ लेंगे, जैसे मैंने अपने पूर्व के प्रवचनों में इन बातों को समझाया है। डेल्टा वेव्स आपको भीतर से क्रांतिकारी बना देती हैं। क्रांति मतलब बदलाव। आप क्रोधी से करुणामयी हो जाते हो, उस करुणा से आपको दूसरों के दुख अपने जैसे लगते, उस दुख से तुम्हें तकलीफ होती है कि दूसरों को बराबर क्यों नहीं बांटा गया, क्यों एक व्यक्ति अपनी
ट्रंकों को भर रहा है जो वो खा नहीं सकता, जो वो भोग नहीं सकता। भला ये अडानी जैसे लोग जितना इकट्ठा कर रहे हैं, और यह है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर एक व्यक्ति को दे रहा है, क्या वह इतना खा पाएगा? नहीं। फिर क्यों इकट्ठा कर रहा है? यही तो पागलपन है। करोड़ों व्यक्तियों का छीन कर कुछ गिनती चुनती उनती के लोग 10, 20, 50 हजार लोग इकट्ठा किए बैठे हैं। मैं इन सबको पापी कहता हूं। पापी श्रेष्ठ, पापियों में सबसे श्रेष्ठ, पापियों में सबसे श्रेष्ठ जो इकट्ठा करते हैं। इसलिए पातंजलि ने, महावीर ने, बुद्ध ने अपरिग्रह, इकट्ठा ना करो, क्योंकि इकट्ठा करोगे तो परमात्मा ने सीमित साधन सबके लिए बराबर दिए। और अगर तुमने 1000 व्यक्तियों का इकट्ठा कर लिया तो समझ लो 999 व्यक्तियों का तुम खा गए। फिर 999 व्यक्तियों का जिनका ये खा गए वो बेचारे चुप करेंगे, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में। ऐसे भी नाम बदल लेते हैं, सेवक कह देते हैं अपने आप को, प्रमुख सेवक, होते दुष्ट, जो सभी की जेबों से छीन ले, किसी तरह राजनीतिक गोटियां बिछा के, जीएसटी लगा के या तरह तरह के टैक्स लगा के जो छीन ले और एक व्यक्ति को देते और बाकियों को कहे कि तुम तो सिर्फ ऐसे करो, जिंदा रहने के लिए खाओ। यही तो गोलवर्कर की पॉलिसी है। गोलवर्कर कहता अगर तुमने दुनिया को नचाना है तो कुछ लोगों के हाथों में सत्ता को सीमित कर दो। और सत्ता क्या है? पैसा। पैसा कुछ लोगों के हाथ में दे दो, दुनिया तुम्हारे इशारों पे ना चले। हमारी आज खून में यह बात बिठा दी गई है, विविशा ग्रंथि में यह बात बिठा दी गई है कि कुछ लोग पुराने जन्मों में अच्छे काम करते हैं, इसलिए अगले जन्म में राजभोग भोगते हैं। नहीं, ये गलत है। कोई अच्छे काम नहीं किए। देखो, जिसने अब अच्छे काम नहीं किए, पिछले जमाने में क्या खाक किए होंगे, क्योंकि संस्कार कई जन्मों तक साथ साथ चलते हैं। ओशो ने एक जगह कहा कि जो व्यक्ति इस जन्म में असाधु है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगले जन्म में वह साधु हो जाए। गलत है ये बात। जिस व्यक्ति में संस्कार असाधुता के आ गए, वह अगले जन्म में मोस्ट प्रोबेबली वह असाधु ही होगा। अगर साधुता के आगे तो अगले जन्म में वो साधु ही होगा। इसे ही तो संस्कार कहते हैं। दुनिया का दूसरा तार्किक व्यक्ति, दुनिया का दूसरा एनलाइटेंड पर्सन, जिसने अपनी तार्किकता के बल पर लोगों को बुद्धि बना लिया, पहला कौन? पहला बुद्ध। शांति देता है, भगवत्ता नहीं देता। तुम्हें तुम्हारा अंतिम छोर नहीं दिखाता। दूसरा ओशो। दो एनलाइटेंड पर्सन ऐसे, कमाल की बात है, जिन्होंने परमात्मा तत्व की परिभाषा ही बदल दी। परमात्म तत्व की परिभाषा कर दी आत्म तत्व। इससे आगे कुछ है ही नहीं।
ओशो तो विशेषता है, खुद को भी संग रखता हूं मैं इसका। क्योंकि जो व्यक्ति आपको अपूर्ण छोड़ दे वह एक तरह से गुनहगार और एक तरह से पुरस्कार के योग्य भी है। पुरस्कार के योग्य इसलिए कि कुछ दूरी तक आपको लेके आया, टू नो दायर सेल्फ। यहां आकर सारी झंझट मिट भी जाते हैं, लेकिन बात तो आपको भगवत्ता की है। आपकी 100% चेतना तो भगवत्ता तक होगी। अभी बुद्ध की चेतना भी भगवत्ता को प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हमने उसको कभी भगवान बुद्ध नहीं कहा, हमने सदा ही महात्मा बुद्ध कहा। गांधी को आप कब भगवान गांधी कहते हो, महात्मा गांधी कहते हो। ऐसे ही बुद्ध को भी महात्मा कहा गया, अब तुम भगवान कह सकते हो। लेकिन हमने महावीर को सदा से महात्मा महावीर नहीं कहा, हमने भगवान महावीर कहा। यह उन लोगों की दी हुई शोभा थी जो जानते थे। जानते हैं कि बुद्ध पे पहुंचे नहीं, पूरे स्वयं तक पहुंच गए, परमात्मा तत्व तक नहीं पहुंचे, पूरा विस्तार नहीं पाया आपने। लेकिन महावीर ने अपना पूरा विस्तार पा लिया, जहां वो कैवल्य को प्राप्त हो गए, एक रह गए, अकेले रह गए। सॉलिट्यूड। गाय को पालन। कृष्ण गरीब नहीं थे, सुन लो, कृष्ण गरीब नहीं थे, 64 कला संपूर्ण और पढ़े लिखे थे। ये पूछ रहे हैं बीच में से, अपने बियर नहीं बताया, बियर 250 ml, ठीक है। वाइन 100 से 120, रम वगैरह ये 30 ml, और बियर 250 ml। ना तो अशिक्षित थे, ना ही बेरोजगार थे। संदीपानी के गुरुकुल में कृष्ण ने शिक्षा ली और बहुत जल्दी 64 कला संपूर्ण हो गए। संदीपानी उस वक्त के सबसे ज्यादा मशहूर ऋषि थे। संदीपानी के ऋषि में उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। अब तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी, तुम तो 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हो, कहते हो भाई कंपटीशन का जमाना है, बच्चों को मारोगे क्या। ध्यान से सुन लेना बात, यद्यपि तुम्हारी सभ्यताओं के विपरीत पड़ेगी। भगवान कृष्ण 9 वर्ष की आयु में आश्रम गए, प्रथम बार 9 वर्ष की आयु में, और शायद मुझे लगता है ओशो 10 वर्ष की आयु में गए। इनकी बायोग्राफी में 7-8 साल लिखा है, लेकिन जहां तक मेरी खोज कहती है ओशो करीब 10 वर्ष की उम्र में गए, 9 पार कर चुके थे, और 9 वर्ष की आयु में ही कृष्ण गए। 9 पार कर चुके थे करीब करीब। बच्चों को इस उम्र में ही सही समझ में आना शुरू होता है, उससे पहले तो रट्टाफिकेशन होता है सारा, रटा लो जो रटाना है। और विविशा ग्रंथि इन्हीं वर्षों में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है।
जो तुम कहोगे बच्चे को वो सारी उम्र के लिए फिट हो जाएगा। फिर वो बच्चा सारी उम्र तक मरण से मर जाएगा, लेकिन वह उन बातों को छोड़ेगा नहीं। बेवसा ग्रंथि की पकड़ बड़ी मजबूत होती है इस उम्र में। इसलिए तुम देखना, गुरुकुलों में भी बच्चे इन्हीं उम्रों में जाते थे, और मदरसों के अंदर भी करीब करीब इन्हीं उम्रों में बच्चों को यह मूढ़ताएं सिखाई जाती हैं, क्योंकि सिखाने वाले मूढ़ है। बच्चा तो अध्यापक से ही सीखेगा ना। बचपन में ऐसा इनके दिमाग में भर दिया जाता है 8-9 वर्ष की आयु में, ये कट जाएंगे, बढ़ेगा नहीं। ये छोड़ेंगे नहीं अपनी बात को, क्योंकि सबसे ज्यादा पकड़ इसी उम्र में होती है। खैर, शराब उत्तेजक होती है, और जो भी चीजें उत्तेजना देती हैं, शराब हो या अफीम हो या मादक द्रव्य हो, पदार्थ हो, वो गामा रेंज पैदा करती है। इसलिए मैं जब बोलता हूं, सुबह उठता हूं, कोई उत्तेजक पदार्थ में अन्य तो खाता नहीं। उत्तेजक पदार्थ मैं चाय पी लेता हूं, होता दूध है वो गाय का, लेकिन उसमें चाय पी के उबाल के पी लेता हूँ। लोग मुझे कहते हैं चाय तो खराब करेगी, मैंने कहा कुछ खराब नहीं करेगा, दूध अपना काम करेगा। चाय थोड़ी सी मुझसे अलर्टनेस देगी, मुझे बाहर आने में ज़्यादा मुशक्कत नहीं करेगी। डेल्टा रेंज से अल्फा रेंज तक आना होता है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, या कभी कभी तो थीटा तक ही रह जाता हूँ, अल्फा तक टच नहीं कर पाता। और यह सिर्फ चाय की वजह से है। इसलिए चाय को आप उत्तेजक कह भी सकते हो, लेकिन मैं औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल करता हूँ। 3 बार एक गिलास दूध, उसमें पत्ती डालकर उबाल कर पीता हूँ। एक गिलास, एक गिलास में 250-300 ml होता है। बस ये मेरी खुराक है, और लगातार 14वें साल भी यही खुराक है, यही खुराक है। इसके प्रभाव से क्या होता है? पहली बात, व्यक्ति डेल्टा रेंज से भरपूर रहता है। डेल्टा रेंज से भरपूर व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, सत्य ही बोलता है। एक कहावत है अंग्रेजी कि अगर किसी व्यक्ति के चरित्र को देखना हो तो उसकी थाली को देख लेना। बहुत सुंदर कहावत है। अगर थाली में ऐसे गर्मा गर्म पकौड़े मसाले रखें तो वह व्यक्ति गामा रेंज से भरपूर होगा। ओशो के बारे में असली ये कहावत मैंने सुनी हुई है। खूब गर्मा गर्म चाट पकौड़े खाया करते थे, भला जीभ का चिटोरा व्यक्ति, और अभी उस परमात्मा तत्व तक पहुंचा नहीं। क्या गुल खिलाएगा, और खिला गया जो खिलाना था। मैं ओशो के बिल्कुल विपरीत नहीं। जहां तक ओशो ठीक हैं वहां तक मैं उनको उनकी मान्यता करता हूं, लेकिन जहां वो बिगड़ तिगड़ गए वहां उनको मैं धत्तरे के भी कहता हूं। कृष्ण में ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण बिल्कुल शुद्ध होता है, उनका आहार भी बड़ा शुद्ध होता है। गाय का दूध, शुद्ध गाय का दूध, माखन, मिश्री,
इनमें जरा भी उत्तेजना है ही नहीं। और अगर कृष्ण इतने बच्चे पैदा करते हैं तो जरूरत के हिसाब से करते हैं, वासना के हिसाब से, उत्तेजना के हिसाब से नहीं। तब मर्दों की कमी होती थी, जरूरत ज्यादा थी, उनके पास फॉर्मूला था मर्द उत्पन्न करने। आदमी कैसे वाई एक्स के साथ मिल जाए, यह फार्मूला उनमें था, यह मेरे पास भी है। और अक्सर मैं बहुत जरूरतमंद व्यक्तियों को यह मुहैया करवा भी देता हूं। लेकिन प्रकृति के बैलेंस को ध्यान में भी रखता हूं। यह प्रकृति भी मेरी है, मेरी प्रकृति का बैलेंस न बिगड़ जाए, संतुलन न बिगड़ जाए, फिर व्यभिचार शुरू होंगे, फिर रेप शुरू होंगे, फिर बलात्कार शुरू होंगे। ये सब जानता हूं मैं। कोई भी पक्ष नहीं पड़ना चाहिए। एक ऐसा द्वीप है जहां पर पुरुष एक भी नहीं है, स्त्रियां ही हैं, सिर्फ स्त्रियां, पुरुष भी नहीं है वहां, एक भी नहीं। लाताविया वो देश है जहां पुरुष न के बराबर है। न के बराबर का मतलब हमेशा स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम ही रही है, पुरुषों की संख्या ज्यादा रही है। लेकिन लातविया में पुरुष बहुत कम है स्त्रियों के मुकाबले में। जैसे यहां पुरुष ज्यादा है हिंदुस्तान में स्त्रियों के मुकाबले स्त्रियां कम। डेल्टा रेंज जब भीतर से निकलती हैं तो क्या होता है? कल मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति मैंने आपको बताया शरीर छोड़ने में बड़ी सहायक होती है, या कोई भी वस्तु को छोड़ने में वस्तुतः सहायक होती है। कुछ आसमानी तरंगें ऐसी हो जाती हैं। उससे पहले का आसमानी वातावरण ऐसा नहीं होता जैसा मकर संक्रांति के वक्त हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के वक्त भीष्म पितामह ने देह छोड़ा। जब सायन मकर में आ गया सूरज तो शुरुआत कर दी, और जब नारायण मकर में आ गया सूरज तो पूरा देह छोड़ दिया। तो कल मकर संक्रांति सिर्फ दर्शन के लिए लोग बुलाए थे, लेकिन हमारे अनुपात से ज़्यादा आए। बहुत ज़्यादा धुंध होने के बावजूद भी बहुत दूर दूर से लोग आए। तो कल मैंने अपनी रेंज बदल ली, क्योंकि सिर्फ दर्शन के लिए। दीक्षा में डेल्टा तरंगें उंडेली नहीं होती, फिर तो वह व्यक्ति कंपने लग जाएगा, घबरा जाएगा। वह तो मैं आम तरंगें रखता हूं कि आपको कहां भी हो, आप चाहे मूलाधार पे हो, आप विशुद्धि चक्र पे आ जाओ। बस इतना सा काम होता है मेरा। मैंने देखा आप किस चक्र पे हो, मणिपुर पे हो, अनाहत पे हो, या मूलाधार पे हो, या स्वाधिष्ठान पे हो, कहीं पे भी हो, मैंने उसको खींच के विशुद्धि चक्र पे ले जाना है। ये मेरा काम होता है दीक्षा। विशुद्धि चक्र से आगे तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना होता, बस सिर्फ आराम से बैठ जाओ, नथिंग टू डू। क्रियायोग करो, ये आपको नथिंग टू डू में सहायता करेगा। आपको योग निद्रा में ले जाएगा। योग निद्रा आपकी बहुत सी बीमारियों का हरण कर लेगी, और आपके थके हुए वो तंतु जिन्हें कभी विश्राम नहीं मिला, वो योग निद्रा में मिल जाएगा। तो जो योग निद्रा, ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के आपके तथाकथित
मार्गदर्शक करवाते हैं, वह उस तल पर नहीं जाया जाता। वो तो मनोवैज्ञानिक है जो आप स्वयं से पैदा करते हैं। लंबे सांस लो नाक से और मुख से छोड़ो, लंबे सांस लो और मुख से छोड़ो, तो वह जो पैदा होगी योग निद्रा, वह आपके भीतर के उन तंतुओं को भी ठीक कर देगी जहां तक कभी भी यह शक्ति नहीं पहुंची। तो कल मैंने प्रथम बार डेल्टा रेंज का प्रयोग किया। तो निश्चित रूप से डेल्टा रेंज का माहौल बहुत अलग होगा, बहुत अलग होगा। वैसे तो आप स्वाभाविक जो रेंज निकलती हैं उससे भी बड़ा प्रभावित होते हो, मस्त हो जाते हो, लेकिन डेल्टा रेंज में तो तुम कंपने लग जाते हो। तो एक बच्चा जो दीक्षित था मेरे पास, वो आशीर्वाद लेने के लिए आया, तो मैंने उसके सिर पे हाथ रखा। बिल्कुल वही प्रयोग करना चाहा क्योंकि मैंने वह बच्चा योग्य पाया, और मैंने एकदम से डेल्टा रेंज उसके ऊपर छोड़ दी। बाकी लोग भी यहां देख रहे थे, सब करीब 20 के करीब लोग होंगे शायद, ज्यादा मैं निगाह नहीं किया करता, मुझे नहीं पता कौन आ गया कौन चला गया। बिना भेद के उस तल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति सभी को लुटाया करता है, बिना भेद। जहां जाकर व्यक्ति भेद रहित हो जाता है। तो मैंने सिर के ऊपर हाथ रखा, वह कांपने लग गया। मैं देख रहा था, पहले हल्का कपा, फिर ज्यादा कपा, फिर इतना कपा जैसे भूकंप में कोई चीज कपती, इतना ज्यादा कपा। बस यही अवस्था थी कल लोगों ने प्रथम बार देखा। यहां बैठे हुए लोगों ने क्या हुआ होगा जब रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ के सिर के ऊपर हाथ रखा होगा। बिल्कुल वही दशा, ऐसी कंप कपाहट अगर मैं 5 मिनट और शुरू रख लेता तो वह व्यक्ति चिल्लाने लगता कि मैं तो गया। ऐसा ही कुछ विवेकानंद से, नरेंद्र नाथ उनका पुराना नाम था। तो मैंने हाथ उठा लिया। डेल्टा रेंज का क्या प्रभाव होता है और क्या कमाल होता है, यह उन सब व्यक्तियों ने जो यहां बैठे थे उस वक्त उन्होंने प्रत्यक्ष साक्षात देखा। वह व्यक्ति 2, 2.5, 3 घंटे तक उठ ही नहीं सका। गाड़ी चला के आया था, उसकी माता उसके साथ थी, शायद, मुझे नहीं पता कौन कौन थे, लेकिन वापस नहीं जा सका। कहता अब गाड़ी कहां से चलाऊंगा, अब सब मस्त है। तो किसी दूसरे व्यक्ति को जो बस चढ़ चुका था उसको वापस बुलाएगा 8-10 किलोमीटर से, फिर वह गाड़ी चला के लेके गया। यह डेल्टा रेंज का प्रभाव होता है। क्योंकि कल प्रथम दिन था, जैसे ही सूर्य 3 बजकर कुछ मिनट पर मकर में पूरा प्रतिष्ठित हो गया तो मैंने डेल्टा रेंज छोड़ी। उस क्षण में डेल्टा रेंज का छोड़ना, डेल्टा रेंज का एक कण भी व्यय नहीं होता, बेकार नहीं। पूरा का पूरा व्यक्ति का शरीर मन चित्त पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है उसे, क्योंकि एब्जॉर्ब करने की व्यवस्था भी पूरी होती है उस वक्त, और बांटने की व्यवस्था भी पूरी होती है। और डेल्टा रेंज, डेल्टा वेव्स
ही गराई थी उस वक्त रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद पर, और प्रत्यक्ष दिखाने के लिए सभी बैठे थे यहाँ, सबने देखा। पूरी तरह कांपने लग गया, उसका सारा शरीर थर्रा रहा था, लेकिन मैंने होने दिया। अगर मैं चाहता थोड़ी सी देर और 5-4 मिनट रख सकता था। डेल्टा रेंज का एक और, डेल्टा वेव का एक और भी शुभ परिणाम होता है। क्या? यह जितनी आपके भीतर छोड़ दी गई, इनका अनुपात घटता नहीं, बाकी रेंजेस घट जाते हैं। अगर आपने कुछ बुरा किया तो आपका चक्कर विशुद्धि से आप नहीं किया जाओ, क्योंकि यह आर्टिफिशियल है। लेकिन डेल्टा रेंज ऐसी है कि जो आपके भीतर विविशा ग्रंथि में एक बार उतार दी गई, यह नहीं घटेगी, किसी भी कारण से नहीं घटेगी। यह आपका परमानेंट संपत्ति हो गया, यह कभी घटेगा नहीं, यह इतना तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए समय समय पर शिष्य गुरु से आकर इन डेल्टा रेंज को ले जाते थे, थोड़ा थोड़ा पी लेते थे, ऑब्जर्व करते थे, और सिर्फ इसी के कारण ही वो पहुंच जाते थे, कुछ न करके। गुरु के सानिध्य में जाना, थोड़ा सा डेल्टा वेव्स को ले जाना और इकट्ठे हो जाना, यह वो आनंद है जो घटता है। बस अब जो कल आए सिर्फ दर्शनार्थ, और जो डेल्टा मैंने छोड़ा वह डेल्टा इनकी विविशा ग्रंथि में फिक्स हो जाएगा, वो घटेगा नहीं एक कण। फिर उसके बाद जैसे जैसे 5-4 महीने, साल भर बाद फिर वो डेल्टा रेंज पिला दिया और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि इनका पात्र परिपूर्ण रूप से भर जाएगा, और यह उस छोर को छोड़ेंगे जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। ये बरसती हैं, तब क्या होता है थोड़ा सा विज्ञान समझा दूं, क्योंकि कल आप में से भी कोई गुरु की इस पदवी पर आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम। बांटने योग्य हो जाओ आप, तो आपको पता होना चाहिए। जब गागर भर जाती है गुरु की, तो मैंने बहुत बार कहा वो छलकती है, और उसके आसपास बैठे हुए लोग पी लेते हैं। लेकिन किन्हीं विशेष दिनों में वह गगन मंडल, हमें पता है कि होजी भरी हुई है, टैंकी भरी है, तो हम टूटी को खोल देते हैं नल के, तो गगन मंडल से वह प्रगाढ़ रूप से नीचे उतरती है। और गुरु तो जानता है कि जिस हमारी गगरिया में यह ऊपर से गगन मंडल से आया हुआ अमृत झरता है, वह तो पहले से ही चल कर ही, लेकिन गुरु तब उस नल को खोल देता है और पूरा वो भरा हुआ गागर पूरी तरह से छलकना शुरू हो जाता है। फिर उसके सानिध्य में जो भी आएगा वह हमारे पोर जो हम उसके सिर पे रखेंगे, यही आशीर्वाद का मतलब था। तुम झुको और वह जो डेल्टा से भरा हुआ है वो आपके सिर के ऊपर रखे, और आपका सहस्रार उसे पी जाए, विविशा ग्रंथि पी जाए। तो डेल्टा वेव्स जो आपने एक बार पी लिया, इसका अनुपात, इसका सही जो गुण है, गुण तत्व, जितना आपने पी लिया वो घटेगा नहीं। यह डेल्टा वेव्स की खूबी है। बाकी सब घट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, घटता बढ़ता रहता है। यह गामा तो सदा ही घटता बढ़ता रहता है।
थीटा थोड़ा सा कम घटता है, अल्फा घटता बढ़ता दोनों रहता है, गामा तो बहुत जल्दी घट जाता है और बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बीटा भी घट बढ़ जाता है जल्दी, लेकिन थीटा बहुत कम घटता है, बढ़ जाता है। डेल्टा बिल्कुल ही नहीं घटता। डेल्टा वेव्स अगर गुरु छोड़ देता है, और डेल्टा वेव्स ही गुरु के पास है, और वही गुरु अधिकारी है उपनिषद पे बोलने का, अष्टावक्र गीता पर बोलने को, गीता पर बोलने को, अध्यात्म पर बोलने को वही गुरु प्रामाणिक है, जिसके भीतर से डेल्टा वेव्स, जिसने पी लिया डेल्टा वेव्स को, जो डेल्टा वेव्स तक पहुंच गया और वहां से उसने कनेक्शन ले लिया, फिर वह लुटाएगा, और ऐसा समुद्र है वो कि उसके भीतर का कुछ भी कम नहीं होगा, उसके भीतर का कुछ भी कम नहीं होगा। इस आखिरी शब्द को आप समझ लेना। इसे ही उपन्यास में व्याख्यायित किया गया है। बाद के जो सेवक के शिष्य होते हैं वो कहने लगे, बाबा आप 5 घंटे से लगातार बरस रहे हो, लेकिन लगता नहीं आप में से एक कण भी कम हुआ होगा। बस यहीं पे आके याद कर लिया करो उपनिषद का वह वाक्य, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से अगर पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही शेष बचता है। कितना भी लुटा दो, 5 घंटे मैंने बिखेरा, कुछ भी नहीं। 5000 5 लाख घंटे भी बिखेरता रहूं तो भी यह समुद्र जरा भी नहीं घटेगा। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटे, यह चोंच के बराबर भी नहीं होगा, यह घटता ही नहीं। जिसने डेल्टा को पी लिया, वो डेल्टा आखिरी वेव है जिसको कोई साधक पी सकता है। उसके आगे तो फिर शून्य है। उस शून्य में तो खो जाना होता है, उस शून्य में तो मर्ज कर जाना होता है। उससे पहले तो आप सिर्फ डिजॉल्व हो सकते हो, आप उस तत्व के साथ शून्य पर भी, हर्ट्ज पर भी भिड़ सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम मर्ज हो गए, उसके भीतर प्रवेश हो गए, बस तुम उतने तो गए। और जब पूर्ण प्रवेश हो गए तो तुम सारे के सारे गए। इसे ही महासमाधि कहते हैं। वेदना तेरे लेख निराले, वेदना तेरे लेख निराले, समझ न आते हैं। वेदना तेरे लेख निराले, समझ न आते हैं। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। वेदना तेरे लेख निराले, समझ न आते हैं।
धन्यवाद।